सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर एस क्लासेस में। तो हम जो प्रीवियस ईयर 2019 में जो बीएड का एग्ज़ाम हुआ था, हम उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने उसमें पिछले वीडियोस में जो उसका जीके सेक्शन होता है हमने उसको डिस्कस किया था। तो उसको हमने 2 पार्ट में निकाल रखा है। अगर आपने हमारी वीडियो अभी देखी नहीं है तो मैं आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो आज हम उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और आज हम साइंस के क्वेश्चन जो 2019 में पूछे गए थे हम उनको डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में साइंस से, तो वो था व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज़ रिलेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाइट एनर्जी। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसमें क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि लाइट एनर्जी रहती है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं केमिकल एनर्जी में। इसका आंसर केमिकल एनर्जी भी हो सकता है, बट मुझे लगता है क्योंकि लाइट एनर्जी जो होती है उसमें मेन रोल प्ले करती है, तो मुझे लगता है इसका आंसर हो जाएगा सी। तो उसमें क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं वो इन प्रेजेंस ऑफ सन वो क्या करते हैं कि लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उसका यूज़ करते हैं कन्वर्ट करने में। वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और मिनरल्स को क्या करते हैं ऑक्सीजन और जो अदर एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें कन्वर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है इसका आंसर सी हो जाएगा, लाइट एनर्जी। तो फर्स्ट का आंसर है सी। तो क्वेश्चन 2 है द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जो ये होती है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 किलोमीटर। तो बी का आंसर, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन थर्ड है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़। तो वो होती है G/r²। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ए इज़ द राइट आंसर। सो क्वेश्चन थर्ड का हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन फोर्थ है व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ mv² होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो फिर फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन फिफ्थ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड। तो डायनमो और जो होता है वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और एक जनरेटर भी होता है वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तो वो भी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हाउ मैनी वॉट आर देयर टू आर इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। तो 1 HP बराबर जो होता है वो होता है 746 वॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो सी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन 7 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम। तो जो वैक्यूम होती है निर्वात, उसमें जो होती है स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन 8 है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड बाय। तो जो इंटेंसिटी हो, जो तीव्रता होती है अर्थक्वेक की, भूकंप की, वो हमारी रिएक्टर स्केल के द्वारा मेज़र की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है व्हाट इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रास। तो जो पीतल होता है उसमें जिंक और कॉपर का एलॉय होता है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिंक एंड कॉपर इज़ द राइट आंसर। तो 10th क्वेश्चन है द रीज़न ऑफ स्फेरिकल शेप ऑफ अ रेन ड्रॉप। तो जो बारिश की बूंदें होती हैं उसका जो स्फेरिकल शेप होता है वो सरफेस टेंशन के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सरफेस टेंशन इज़ द राइट आंसर। सो क्वेश्चन 11th है विच इज़ वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है।
तो जो कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फोर्स इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हीट इन द फॉलोइंग? जूल, ओम, एम्पेयर एंड वोल्ट। तो जो हीट की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, तो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 13 है, विच इज़ डिराइव्ड क्वांटिटी इन द फॉलोइंग? तो डिराइव्ड क्वांटिटी वो होती हैं कि जो दो या दो से ज़्यादा मेजर से कैलकुलेट की जाती हैं। सपोज जैसे एरिया से, और हो गया आपका वॉल्यूम से, और आपका हो गया क्या बोलते हैं उसको, डेंसिटी से। तो इनसे अगर सपोज मेजर की जाती है तो उसको डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वेलोसिटी, सी, सी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन 14 है, विच इज़ स्केलर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग? तो इसमें से सी, वर्क इज़ द स्केलर क्वांटिटी, तो सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 15 है, विच प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ द फास्टेस्ट वन? तो कंडक्शन, कन्वेक्शंस, रेडिएशन, सेम इन ऑल। तो सेम तो नहीं होती, लेकिन रेडिएशन में जो होती है सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रेडिएशन। तो क्वेश्चन 16 है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम रिप्रेजेंट। तो जो ट्रांसपोर्ट मोमेंटम का जो समवे का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको विस्कोसिटी कहते हैं, और इस विस्कोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन होता है द जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड जो होता है। तो फ्लूइड के अंदर जो जिगजैग मोशन होता है उसको हम ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है एनसीसी परेड, स्मोक पार्टिकल इन द एयर, फ्लो ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब एंड रिवर फ्लो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तो स्मोक पार्टिकल इन द एयर। तो जो स्मोक में हवा के धुएं के जो कण होते हैं उनको ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं, तो बी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन 18 है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैसेस डिपेंड्स अपॉन। तो जो इंटरनल एनर्जी रहती है किसी भी आइडियल गैस की, वो आपकी जो डिपेंड्स करती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन अन इलास्टिसिटी कोलिजन। तो इलास्टिसिटी कोलिजन में क्या होता है कि जो काइनेटिक एंड मोमेंटम एनर्जी है दोनों कंजर्व होती हैं, तो इसका आंसर मोमेंटम एनर्जी तो है नहीं इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, काइनेटिक एनर्जी, तो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 20 है, द डेसिबल इज़ द मेज़र ऑफ। तो जो डेसिबल होता है वो आपका पावर लेवल का मेज़र होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पावर लेवल। तो क्वेश्चन 21 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो जो जब प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी आइस का या कोई भी चीज़ है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो डिक्रीज़ ही होगा, तो इसका आंसर है ए। तो क्वेश्चन 22 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिवर्सिबल। तो इसमें क्या होती है, रिवर्सिबल एज वो प्रोसेस होती है, सपोज हमने अगर ए से बी बनाया तो बी से अगर ए भी बनता है तो इस प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है चेंज ऑफ स्टेट, दूसरा है रेडिएशन, तीसरा है हीट कंडक्शन एंड डिफ्यूज़न। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चेंज ऑफ स्टेट, तो जिसमें जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो 22 के लिए ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 23 है, ट्रांजिस्टर इज़ अ वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस, करंट ऑपरेटेड डिवाइस, रेजिस्टेंस प्रोड्यूसिंग डिवाइस एंड साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस। तो सबसे पहले जो ट्रांजिस्टर होता है वो सेमीकंडक्टर होता है, और ये क्या करता है कि एम्पलीफाई करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को। तो और ये क्या बोलते हैं उसको, वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए,
ए इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन 24 है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स इज़ बेस्ड ऑन, तो कूलम्ब्स लॉ, बर्नौलीज लॉ, आर्किमिडीज लॉ एंड पास्कल्स लॉ। तो डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। जो बर्नौली जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं वो पास्कल्स के लॉ पे बेस्ड होते हैं, जो पी इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए। तो इसको मैंने अपने जो पास्कल्स लॉ है उसके बारे में मैंने अपनी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस सीरीज होती है जो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसमें मैंने डिस्कस कर रखा है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो 25 है, अ बॉडी इज़ मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन विद। तो सपोज़ कोई बॉडी है, अगर वो मूव कर रही है इक्वल वेलोसिटी के साथ, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। तो इसके लिए ए इज़ द राइट आंसर, ज़ीरो। तो 26 है, अ मशीन वर्क्स 100 जूल इन 10 सेकेंड, द पावर विल बी। तो इसका जो फार्मूला होता है वो पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। तो ये हो जाएगा, वर्क हो गया 100 जूल और 10 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 10 वाट। तो 10 वाट सी इज़ द राइट आंसर। जो पावर की यूनिट होती है वो वाट होती है, तो ये 10 वाट हो जाएगा। तो 26 के लिए सी इज़ द राइट आंसर। तो 27 है, a piece of ice is floating in a glass full of water if ice melts completely the level of water। तो ऐसे में क्या होता है कि विल रिमेन सेम इज़ द राइट आंसर। तो इसके लिए डी हो जाएगा। तो जो उसका लेवल रहता है वो वाटर का वो हमेशा सेम रहता है, तो डी इज़ द राइट आंसर। तो 28 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड COOH ग्रुप इज़ नॉट प्रेजेंट। तो पहला है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दूसरा है बेंजोइक एसिड, तीसरा है फेनिल एसिडिक एसिड, और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबाव। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ए में क्या होता है, COH ग्रुप नहीं होता है इसका, ये उसके फिगर कुछ ऐसा होता है, ये एस डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, एच और डबल बॉन्ड ओ। तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फार्मूला कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें OOH ग्रुप अलाइन नहीं करता है, COOH ग्रुप। तो ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 129 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज़ मोस्ट हाइड्रेटेड। तो हाइड्रेटेड में होते हैं जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा होते हैं। तो NaCl में तो कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल्स नहीं होता है। तो AlCl3 दूसरा है, AlCl3 में 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो थर्ड है SnCl4, इसमें जो होते हैं 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और चौथा है CuSO4 कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट में 5 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, AlCl3। तो 29 का आंसर हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन 30 है, द वैल्यू ऑफ M फॉर द 24th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम एटम विल बी। तो हमें M के लिए 24th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम बताना है। तो जो M होता है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, और जो M की वैल्यू होती है वो -L2 + L होती है। तो इसमें जो M की वैल्यू होती है, तो इसमें जो 5 वैल्यू अगर टोटल वैल्यूज़ पूछता तो M की जो टोटल वैल्यूज़ हैं इसमें 5 होती हैं। लेकिन अगर सपोज़ ये पूछ रहा है इसने, तो जो M की जो सेपरेट वैल्यू होगी वो तो -2, -1 और 0। जो M की वैल्यूज़ होंगी वो होंगी -1, -2, 0, +1, +2। तो इसमें चारों दी गई हुई हैं। और अगर इसमें ऐसा पूछता सपोज़ कि M की कितनी वैल्यूज़ होंगी, तो हम इसमें 5वीं वैल्यू लिखते, टोटल 5 वैल्यूज़ आएंगी इसकी। तो क्योंकि जो क्रोमियम है वो एक एक्सेप्शनल केस है, तो इस क्वेश्चन को हम वैसे ही छोड़ रहने देंगे। तो 31 है, बॉयल्स लॉ इज़ एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग कंडीशन, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर एंड वेरिएबल टेम्परेचर। तो इसको हमें पता ही है, बॉयल्स लॉ जो होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे एप्लीकेबल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
तो 32 है, कार्बोरेंडम इज़ अनदर नेम ऑफ, तो सेल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन ऑक्साइड। तो हमें पता है कि सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है उसको हम कार्बोरेंडम भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम कार्बोरेंडम है। तो इसके लिए सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो 33 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ इन द लिक्विड फॉर्म एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। तो ब्रोमीन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये सारे इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं जो वो उनको जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसमें उसको हमने अपनी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्वांटिटेटिव एग्ज़ाम जो है उसकी जो सीरीज़ करी थी उसमें हमने अभी 5 पार्ट्स निकाल दिए हैं। अभी उसमें 1-2 पार्ट्स और निकालने हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें पूछे हुए, तो आप उसको देख सकते हैं कि वो जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 26 तारीख को उसके लिए बहुत हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन 34 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ मोस्ट मेटेलिक, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो जो फॉस्फोरस है वो तो नॉन मेटल है, और आर्सेनिक और एंटीमनी है वो तो मेटालॉइक हैं, और जो बिस्मथ है वही एक मेटल है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। तो 34 के लिए डी। तो 35 है, केमिकल फार्मूला ऑफ इप्सम सॉल्ट। तो ऑप्शन हैं CuSO4.5H2O, MgSO4.7H2O, CuSO4.7H2O और MgSO4.5H2O। तो इसका आंसर हो जाएगा MgSO4.7H2O। तो ये होता है इप्सम सॉल्ट का फार्मूला। तो 35 के लिए बी इज़ द राइट आंसर। तो 36 है, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम अपने उसमें साइंस वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें हमने डिस्कस कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एलुमिनियम, जो मोस्ट एबंडेंट मेटल है। तो डी इज़ द राइट आंसर। सो 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जो होता है हमने पढ़ा ही है कि जो फ्रिक्वेंसी होती है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी किसी भी रेज़ की उतनी कम वेवलेंथ होगी, और जितनी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम फ्रिक्वेंसी होगी। तो इसके लिए एक्स रेज होती है जो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, लेकिन जो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसके लिए बी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन 38 है, ट्राइटियम इज़ एन आइसोटोप ऑफ। तो ट्राइटियम इस ये वाला क्वेश्चन भी हम अपने साइंस जो हमने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं साइंस के क्वेश्चन, उसमें हमने अपलोड किया है। तो हाइड्रोजन होगा, प्रोटीरियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम 1H3 ये होगा। तो 38 के लिए बी इज़ द राइट आंसर। सो 39 है, द गैल्वेनाइजेशंस आयरन कोटेड विद। तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन हमने अपने उसमें साइंस वाले क्वेश्चन उसमें किया है। तो जिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। तो एक जो आयरन और स्टील में जो कोट किया जाता है, स्टील में जो कोट किया जाता है वो जिंक की कोटेड की जाती है उसमें। तो इसके लिए बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। विच इज़ द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ LPG, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोपेन, डी। क्योंकि ये होता है इस जो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है, तो ज़्यादातर कभी कभी इसमें ज़्यादा परसेंट रहता है वो हमारे प्रोपेन का रहता है। तो इसके लिए डी आंसर हो जाएगा। तो 40 का डी। तो 41 है, विच टाइप ऑफ लेंस इज़ यूज्ड इन द कैमरा, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, सर्कुलर और सेम थिकनेस। तो जो कैमरा होता है उसमें हमेशा कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है। तो 41 के लिए बी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन 42 है, एट व्हाट एंगल द क्रिकेट बॉल शुड बी हिट सो फार इट मे गो टू द मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है।
तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 46 एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, 45 एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, 30 डिग्री एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड 15 डिग्री एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो अगर 45 डिग्री एंगल से शॉट को मारा जाए तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंचेगी, तो इसके लिए बी इज़ द राइट आंसर। तो 43 है, व्हाट व्हेन अ बॉडी इज केप्ट इन बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस विल बी। तो जब किसी वस्तु को दो जो पैरेलल समतल दर्पण होते हैं उनके बीच रखा जाए तो उससे कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो इसका आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी इनफाइनाइट। तो आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे हम मॉल्स में जाते हैं तो वहाँ मिरर लगे रहते हैं, तो हमारी बहुत जगह जो हमारे रिफ्लेक्शंस बनते हैं तो वो इसका आंसर इन्फिनिटी हो गया, तो बहुत जगह बनते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर डी इज़ द राइट आंसर फॉर 43। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज़ द एटमोसफियर एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज। तो इसका ओजोन राइट आंसर। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर 44। तो 45 है, विच गैस कम्स आउट फ्रॉम वोल्केनो। तो जो वोल्केनो से होती है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। तो जो वोल्केनो होती है ज्वालामुखी, तो उससे जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 46, इन हुज प्रेजेंस द लाइम वाटर बिकम्स मिल्की वाइल कीपिंग इन द एयर। तो फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो पानी होता है वो दूधिया रंग का हो जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल जनरेटेड मैक्सिमम मिनिमम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो सीएनजी हो गया, जो क्या करता है, सबसे कम पॉल्यूशन करता है। तो ये तो फिर नॉर्मल ही है, फिर ये सब पता ही है, क्योंकि डीजल तो करता ही है, कोल भी करता है, केरोसिन भी करता है। तो सीएनजी जो है आजकल बहुत यूज़ में आ रहा है, सीएनजी जो दिल्ली में तो लगभग सीएनजी ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो 48 है, 48 है, हु डिस्कवर द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविज़म। तो इसका ऑप्शन है मैडम क्यूरी, इन्होंने तो नहीं की थी, पेरी क्यूरी, तो पियरी क्यूरी, सेकंड है हेनरी बैकोरल, फोर्थ है जे थॉमसन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हेनरी बैकेरल। तो इन्होंने क्या किया था, रेडियो एक्टिविज़म का फिनोमिनन डिस्कवर किया था। तो आज इस वाले पार्ट में इतना ही काफ़ी है। तो इसमें हमने 48 क्वेश्चन की जो 2019 में पूछे गए थे उनको डिस्कस किया। अब मैं कल या शाम को ही शाम तक या कल रात तक आज रात तक सेकंड पार्ट डाल दूंगा इसी का ही, जिसमें 52 क्वेश्चंस आएंगे। तो फिर जो पिछले साल के जो पूरे साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, पूरे 100 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो थैंक यू। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आपको अगर कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। सो थैंक यू।